हमारे यहाँ बुलंदशहर में एक मुशायरा हुआ था रेहान भाई। वहां हमारी जो इस समय की सरकार है उसके एक मंत्री जी बुला लिए गए थे। वो मुख्य अतिथि थे, आप लोगों की तरह पहली सफ में बैठे थे। तो जो शायर आए वो उनसे कहे कि वो मैं मंत्री जी आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं। 15-20 शायरों ने कहा तवज्जो चाहता हूं। तो उसके बाद उनको बुलाया गया मंत्री जी को भाषण देने के लिए। मंत्री जी ने कहा कि बहुत अच्छा मुशायरा हुआ है, अब बहुत अच्छे मुशायर बुलाए गए हैं। और कई मुशायर ने हमसे तवज्जो मांगी है, तो हम लखनऊ जाके नेताजी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर मुशायर को एक एक तवज्जो दिलाई जा सके। तो कई बार लोग तवज्जो देने में चूक जाते हैं। अब ये संजय मिश्रा शौक साहब लखनऊ में रहते हैं। अब लखनऊ जो है वो इतने बड़े शायरों की जमीन है। वाली असी साहब, उस्ताद मोहतरम मुनव्वर राना साहब के, हमारे तो यही उस्ताद तमाम लोग। अब लखनऊ की एक लड़की का अहमदाबाद के लड़के से इश्क हो गया IIT के दौरान। तो उसने सोचा कि भाई लड़की को इम्प्रेस किया जाए, मतलब लड़की को। तो लड़के ने कहा कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। लड़की लखनऊ की थी, उसने कहा मेरी छोड़ नुक्ता मिले तो उसे शामिल कर तू कहीं ना। वो काफी तालियां आपकी कम बज रही हैं, अभी आप उस माहौल में नहीं आए जाने। तो जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, दिलावर फिगार साहब, जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं पर। जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं पर। हुए मस्जिद पे गुम जूते हमारे, जहां से पाए थे खोए वहीं पर। ये है ना दिलावर फिगार, क्या बढ़िया। मुझे याद आ जाते हैं कि तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा, अल्लाह ऐसा वालिद सबको दे। तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा, खुश हूं मैं, अच्छा है जो के शौहरी ठंडा ना हो। तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा, खुश हूं मैं, अच्छा है जो के शौहरी ठंडा ना हो। हाँ मगर इस उम्र में ये मशवरा दूंगा तुम्हें, चाहे जितनी मुर्गियां पालो मगर अंडा ना हो। हाँ मगर इस। तो मैं आपके चेहरे पर ये तबस्सुम, ये मुस्कुराहट मैं इसलिए देखना चाहता था कि मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो हिंदी कवि सम्मेलन में व्यंग का इस समय का सबसे बड़ा कवि है। एक लाइन में अपनी बात कह देने का कमाल उसे हासिल है। आप सब उन्हें मोहब्बत करते हैं, आप सब उन्हें जानते हैं। मैं गुलाबी नगरी जयपुर से भाई संपत सरल को आमंत्रित करता हूं। अपनी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए भाई संपत सरल। आइए संपत जी। आप सब लोगों का अभिवादन। आदरणीय मुनव्वर राना साहब, डॉक्टर कुमार विश्वास और तमाम शायर लोग, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। रेड्डी साहब ने क्या बढ़िया सुनाया। जितना अच्छा कंटेंट था उतना अच्छा स्वर भी था। मैं गाता नहीं हूं और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूं। ऐसे दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप हम लोगों की सुन रहे हैं। बहुत अच्छा दिया। सच बताऊं, कवि और शायर बड़े संकट में, कोई सुनता नहीं। मैं तो पिछले दिनों न्यूयॉर्क जा रहा था, हालांकि ये झूठ है, लेकिन मैंने मोदी जी से सीखा है कि आदमी झूठ भी बोले तो विजन बड़ा होना चाहिए। जिंदाबाद। इन्होंने संपत भाई, इन्होंने भी मोदी जी से सीखा है कि माल किसी का भी हो, किसी को भी टिका देना चाहिए। फ्लाइट में बराबर वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया, जी क्या करते हो? मैंने कहा जी कवि हूं। और मैंने पलट के पूछा आप?
बोले जी बहरा हूं मैं तो। कभी शायरों को सुनकर के आपको लग ही गया होगा कि अच्छे दिन चल रहे हैं। जियो वाले फ्री सिम बेच करके भी कमा रहे हैं और बीएसएनएल अपना खर्चा रॉन्ग नंबर से निकाल रहा है। अच्छा है, वाह 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 वाह। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे। मैं तो घर की देहरी पे बैठा था तो एक सज्जन रोते पीटते आए। रात को शायद स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक चोर उनका घर साफ कर गया था। माथा पीटते झल्लाते हुए बोले संपत सरल जी क्या यही थे वो अच्छे दिन। मैंने कहा कहने वालों ने ये थोड़ी कही थी कि अच्छे दिन सिर्फ साहूकारों के आएंगे। सरकार का एक लक्ष्य सबका साथ सबका विकास भी तो है। हाँ, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि 68 साल में पहली बार हमें एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं है। इससे अच्छा तो 2.5 साल में देश के व्यापारियों पर ही भरोसा करता तो देश की तकदीर बदल जाती। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी कोई इन्वेस्टर आया नहीं है बड़ा। और वो हमारे शरद जोशी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हमें वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। मैंने तो खुद एक मोबाइल फोन फाइनेंस करा रखा है ताकि फाइनेंस करने वाली कंपनियों के फोन आ सके। फोन करने वाली अक्सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करे हम लोगों के लिए, निकाले यहाँ से, नहीं तो हम लोग सब मारे जाएंगे, सब मर जाएंगे यहाँ पे। हमें यही भी डर है कि अगर रशिया के साथ नेगोशिएशंस बना ली तो यूक्रेनियंस हमें नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी कीजिए, हमें यहाँ से निकालिए। कीव और खार्किव के स्टूडेंट्स के जैसे हम नहीं चाहते कि हमारा सिचुएशन आए। इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एम्बेसी से हमारी यही गुहार है कि थोड़ा सा हमारी हेल्प करें। पीएम मोदी की रैली एक तरफ चली है, दूसरी तरफ गांव में क्या माहौल है? इस बार मोदी नहीं। क्यों नहीं बताइए? मोदी से ऊब गए हैं एकदम। अच्छा। एकदम ऊब गए। बड़े चैनल गांव में कभी आते ही नहीं है, कोई नहीं आता है। आपने देखा नहीं क्या स्कूल के स्टूडेंट विद्यार्थियों से प्रचार करा रहे हैं, इनको कोई गांव में आदमी नहीं मिल रहा है। चरम सीमा पे दलाली यहाँ पे दलाली कर रहे हैं। जो वर्तमान विधायक थे वो भी दलाली कर रहे हैं। नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। हम कोई भी मतलब हद तक जा सकते हैं, लेकिन इस सरकार को हमको बदलना है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम जिला बनारस में है और बनारस की राजनीति जो है इस वक्त बिल्कुल चरम सीमा पे है, क्योंकि कल यहाँ पर अखिलेश यादव आए, उन्होंने अपना जो है भाषण दिया। ममता बनर्जी आए, जयंत चौधरी आए, प्रियंका गांधी का भी लगातार रैली रोड शो चल रहा है और पीएम मोदी का भी जो है, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है तो उनका भी चल रहा है। लेकिन ये तमाम जो है वो वोटर हैं जो 7 तारीख को बटन दबाएंगे और मोदी जी का रैली, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का रैली जो कि आज है। तमाम मुद्दों पर क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं 7 तारीख को लेकर, वो बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि मोदी जी का रैली है, उनका संसदीय क्षेत्र है, क्या सोच रही है जनता? जनता ये सोच रही है कि मोदी जी ने जो पहले आके लुभाया था झूठ बोल के कि हम युवाओं को 2 करोड़ हर साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और वो भी उनके और भी काफी झूठे वादे थे, इसलिए वो फेल हो रहे हैं। मोदी जी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांधेंगे और बाबा जी अब मठ में जाके सरंगी बजाने वाले। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप बताइए? ऐसा है कि हम युवा बेरोजगार पड़े हैं, किसान देख रहे हैं कि मर रहे हैं, बाटला गैस देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा के पार है, तो क्या किया जाए? अच्छा, तो ये मोदी की रैली में नहीं गए? मोदी जी से हमसे क्या लेना देना है? अच्छा। मोदी जी एक बार झूठ बोले, उनको 2014 में हमने भी वोट दिया था। हाँ। लेकिन वो पकड़ा गए कि वो झूठे हैं, बहुत बड़े। सबसे बड़ी अगर कोई झूठा है तो वो मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी है। वो तो संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा काम होना चाहिए था ना। मतलब यहाँ तो गढ़ है उनका, बीजेपी का, और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। पत्रकार महोदय, आप घूम रहे हैं, आपने खुद ही देखा होगा, कभी आप गाँव में आइए,
कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव में नहीं जाता है, क्योंकि गांव की जनता आजकल दौड़ा ले रही है। आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा न्यूज चैनलों पे, सोशल मीडिया। देखिए अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये कौन से गए? ये पिंडरा है, सूर्य नारायण माध्यमिक विद्यालय पिंडरा है। तो ये सामने जो है विद्यालय है, और हमने सोचा, जरा कैमरा इधर कीजिए जरा, हमने सोचा कि पीएम मोदी की रैली एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ गांव में क्या माहौल है वही जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गांव तक अक्सर जो है वो रिपोर्टर पत्रकार नहीं पहुंचते हैं और शहर से जो है रैली कवर करके निकल जाते हैं। तो गांव में क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को आपने देखा नहीं क्या? स्कूल के स्टूडेंट विद्यार्थियों से प्रचार करा रहे हैं। इनको कोई गांव में आदमी नहीं मिल रहा है। इनके जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के, अभी 4 दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके अंदर अपनी जनता को ही गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 तारीख कैसे भी आई ये विपद खत्म हो जाए। अच्छा, हाँ, उनको मतलब ये विधायक जी कह रहे हैं, ये विधायक जी कह रहे हैं, माननीय डॉक्टर अवधेश सिंह जी कह रहे हैं कि 7 तारीख आए और कैसे भी ये हमारा जान छूट जाए। मतलब अब उनको ये जनता, उनको विपत लगने लगी है। हाँ, आपका क्या नाम है? ये जनता उनके लिए बोझ लगे, यही बोल रहे हैं ना कि कैसे 7 तारीख आए और जान छूटे जनता से। भैया ये बताइए कि आपका कौन सा गांव पड़ता है? मेरा रतनपुर बड़ा गांव। अच्छा, रतनपुर बड़ा गांव। तो ये बताइए कि युवा क्या कुछ सोच रहे हैं? मोदी जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, पूरे देश भर में नाम है कि भैया बनारस तो कुछ अलग होगा। मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैं पहली बार बनारस आया हूँ और लोगों के दिमाग में छवि है कि भाई बनारस जो है कुछ अलग ही होगा। नहीं, इस बार तो मोदी नहीं। अच्छा, इस बार मोदी नहीं, इस बार रजैरा भैया हैं। बस उनको